हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये यूट्यूब चैनल एक दूसरे के साथ अपने अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए बनाया गया है। और हम अपने आप को बोलते हैं रेडिकुलसली इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हर बड़े आइडिया या इनोवेशन को स्टार्ट में रेडिकुलस ही बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कैसा भी आइडिया हो बिना किसी हेजिटेशन के एक दूसरे से के साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर शेयर करेंगे। तो एक बार फिर अपने ब्रेन को रिचार्ज करें मेरे एक और वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सचेंज पर। और मैं मोहम्मद आरिफ आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे भारत की वन ऑफ द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एंड इनोवेटिव कंपनी पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नंबर वन वाटरप्रूफिंग ब्रांड डॉक्टर फिक्सिट के बारे में। अगर आप डॉक्टर फिक्सिट की सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और डॉक्टर फिक्सिट की जर्नी से इनलाइटन होकर अपने नए आइडियाज को जनरेट कर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपने क्षेत्र में नंबर वन बने। तो इस ब्रेन एक्सचेंज की शुरुआत एक छोटे से रिकैप से जरूरी है। पिडिलाइट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना श्री बलवंत रे पारिक जी ने 1959 में फेविकोल ब्रांड को लॉन्च करके किया था, जो कि अगले 6 सालों में यानी 1965 में भारत का नंबर वन एडेसिव ब्रांड और कारपेंटर्स चॉइस बन गया था। और आज उस लेगेसी को उनके बेटे श्री एम बी पारिक, जो कि करंट पिडिलाइट के चेयरमैन भी हैं, बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। और अपनी लीडरशिप में मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भरत पुरी, जो कि एक IIM ग्रेजुएट हैं, के साथ मिलकर पिडिलाइट को नए मुकाम पर पहुंचाया है। और आज फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी का एनुअल टर्नओवर 6,350 करोड़ था। तो मिस्टर एम बी पारिक और मिस्टर भरतपुरी आज इस बहुत बड़े जहाज को 6,350 करोड़ टर्नओवर के जहाज को बहुत अच्छी तरह से बहुत आगे लेके जा चुके हैं, और जहां पे इनको कोई भी कंपटीशन फिलहाल भारत के अंदर नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर फिक्सिट की जर्नी एक्चुअली में आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है तो उससे पहले आपको पिडिलाइट की हिस्ट्री जानना भी बहुत जरूरी है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल बना चुका हूँ, इंडियाज नंबर वन एडिसिव कंपनी के नाम पे वीडियो बनाया था। और उसके बाद क्योंकि डॉक्टर फिक्सिट वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री का नंबर वन है, तो हमें यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ग्लोबल और इंडियन वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसा रहेगा। तो इन दोनों टॉपिक पर मैं ऑलरेडी अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर इन सब्जेक्ट लाइन से जाकर सर्च मार सकते हैं, या मेरे ब्रेन एक्सचेंज चैनल को सब्सक्राइब करके भी आपको ये अपडेट मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को भी देखें, उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे से इस तरह के किसी भी अच्छे अपडेट्स के साथ मिस ना हो। और इसको शेयर भी जरूर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके एक्वेंटेंसेस हैं, आपके साथी हैं, वो भी अपने आप को इनलाइटन कर सकें, अपने ब्रेन का आइडियाज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने में मदद कर सकें। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटेल ओरिएंटेड सेगमेंट के साथ, जो कि आज हमारे हर घर में हर जगह पे हमें दिखता है। तो आपको एक छोटा सा आइडिया मिलेगा कि किस किस तरह के उत्पाद मिलते हैं। तो वाटरप्रूफिंग कैटेगरी में डॉक्टर फिक्सिट, जो कि इनका नंबर वन ब्रांड है, इनकी वाटरप्रूफिंग की रेंज और ड्राई मिक्स प्रोडक्ट की रेंज आती है। और आज हम जो प्रेजेंटेशन बनाया है वो डॉक्टर फिक्सिट के ऊपर ही है। दूसरा इनका डिवीजन आता है फेविकॉल डिवीजन, जिसको ये एफई डिवीजन भी बोलते हैं इंटरनली। इसके अंदर फेविकॉल एसएच ब्रांड्स की सेलिंग होती है। इनका तीसरा डिवीजन है रॉफ। रॉफ को पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने 2004 में एक्वायर करा था, और रॉफ स्पेशलाइज्ड है ड्राई मिक्स इपॉक्सी टाइल्स क्लीनर्स प्रोडक्ट्स में। तो इन्होंने अपनी कैटेगरी को स्ट्रेंथन करने के लिए रॉफ को एक्वायर करा था। देन फेविक्विक आज हर घर में मिलता है। तो इंटरनली ये पिडिलाइट के अंदर सीपीएमटी डिवीजन कहलाया जाता है, यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट मेंटेनेंस डिवीजन। तो फेविक्विक का डिवीजन सीपीएमटी में आता है। देन सीपीएएसएफ यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट आर्ट साइंस सेगमेंट, इसके अंदर फेविग्लू, फेविक्रिल नामक जितने भी उत्पाद रहते हैं वो इस डिवीजन के अंदर में आते हैं। तो हर डिवीजन की पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अलग अलग टीम है और अलग अलग हायरार्की है, और अलग अलग सेगमेंट में वो अपने लीडरशिप बनाना चाहते हैं। और कुछ दिनों पहले ही
एक और भारत के नंबर वन ब्रांड एरियल लाइट, जो आपने हर जगह देखा होगा, हर हार्डवेयर की दुकान में देखा होगा, उसको भी पिडिलाइट ने 30 अक्टूबर 2020 को 2100 करोड़ डील के साथ एक्वायर करके अपनी किटी में एक और लीडरशिप क्रिएट करी है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 6,350 करोड़ का टर्नओवर जो FY20 में उन्होंने अचीव करा था, ये एक 6,350 करोड़ का टर्नओवर का बाइफर्केशन क्या है, तो ये जानने के लिए हमें ये देखना जरूरी है। तो एक छोटे से पाई चार्ट के थ्रू आपको आइडिया देने के लिए कि 52.6% एडेसिव एंड सीलेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और डॉक्टर फिक्सिट लगभग 20% के आसपास ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर जाता है। यानी अगर आप 20% का कंट्रीब्यूशन लगाएंगे तो लगभग 2,2100 करोड़ के आसपास टोटल बिजनेस में डॉक्टर फिक्सिट का कंट्रीब्यूशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फिक्सिट की सारी जानकारी के बारे में कि किस तरह से लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ और किस किस स्ट्रेटजीज की वजह से इसने अपने लीडरशिप क्रिएट करी और अपने आप को लीडर बनाया वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में। तो एक बार इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है कि इस इंडस्ट्री में मार्केट लीडर कौन है, जियोग्राफिकल रेवेन्यू कितना आता है और कौन से सेगमेंट में कौन सा मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड डॉक्टर फिक्सिट का ब्रांड पूरे भारत में 46% मार्केट शेयर के साथ लीडर है। नंबर 2 पे एशियन पेंट्स है 23% मार्केट शेयर के साथ, बर्जर 12% के साथ थर्ड पे है। अगर हम लोग जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो साउथ और वेस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन है वाटर प्रूफिंग का, जबकि नॉर्थ और इंडिया में और ईस्ट इंडिया में सिर्फ 20% है। अगर हम पूरे साल को क्वार्टर में डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा वाटर प्रूफिंग की सेल Q1 में आती है, यानी अप्रैल मई जून में। देन सबसे ज्यादा सेल 25% लास्ट क्वार्टर में आती है, जो कि जैन फेब मार्च होता है। तो सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा सेल कम रहता है। अगर हम इंडिकेटिव ब्रेकअप करें वाटरप्रूफिंग सेगमेंट को कि कौन से सरफेस पे ज्यादा यूज होता है, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि रूफ और स्ट्रक्चर में 50% प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आता है, जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल वाटरप्रूफिंग में प्रोडक्ट्स 30% कंट्रीब्यूट करता है। बात करेंगे डॉक्टर फिक्सिट द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट कि ये वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट कैसे बना, क्या स्ट्रेटजीज रही हैं और किस तरह से अपने आप को इसने स्टैब्लिश करा है इंडिया के अंदर एज ए इतनी बड़ी रेंज के साथ। और इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2001 में पिडलाइट बैनर के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन केमिकल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और आज डॉक्टर फिक्सिट टॉप ऑफ द माइंड कंज्यूमर अवेयरनेस के मामले में 98% है। तो ये जर्नी जानना बहुत जरूरी है कि वाटरप्रूफिंग ने क्या स्ट्रेटजी करके आज अगर किसी को भी वाटरप्रूफिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, डॉक्टर फिक्सिट। तो वो जर्नी कैसे क्रिएट करा जिसकी वजह से आज डॉक्टर फिक्सिट अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जरूर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं या आप अपनी बिजनेस को या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक एक नया मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि बहुत बड़े ड्राइवर्स होते हैं ग्रो करने के, जरूरी होते हैं। तो वो क्रिएट करना आसान नहीं होता किसी की इंडिविजुअल्स की लाइफ में, चाहे वो आप प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। तो वो क्रिएट करने के लिए क्या स्ट्रेट ये आपका एक खूबसूरत घर है जिसको आपने जिंदगी भर की कमाई के साथ बनाया है। और आजकल अगर एक गिरी से गिरी हालत में भी आप घर बनाते हैं तो 50 से 60 लाख रुपए तक में एक अच्छा घर बनता है, नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए में लगता है। अब इस खूबसूरत घर में अगर आपकी छत टपकने लगे या बाथरूम से सीपेज आने लगे और आपकी दीवारों की सरफेस गंदी हो जाए, तो ये आपके खूबसूरत घर में एक ऐसा दाग होता है
जिसको आप हमेशा हटाना चाहोगे और ये आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। लेकिन ये डैम्पनेस आती कैसी है? बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नीचे से ज़मीन से भी आ सकती है, कहीं पे पाइप ब्रेकेज हो गया, किचन से, बाथरूम से, छत से, मोटार जॉइंट से, कहीं पे स्लम पंप है, विंडो वेल है, ये कहीं से भी सीपेज आ सकती है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप जब घर बना रहे हो तो तभी वाटर प्रूफिंग करवा लें, या अगर वाटर प्रूफिंग आपके अंदर घर में आ गया है और आपके खूबसूरत घर को बदनुमा दाग बना रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका रिपेयरिंग करें। और इस कंडीशन में जाने से पहले ही अगर आप उसकी रिपेयरिंग कर देते हैं तो आपका घर खूबसूरती से बना रहेगा। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में 90 से 95 घरों में परसेंट घरों में सीपेज मिलता है और इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। तो सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हर घर में सीपेज का, जिसको डॉक्टर फिक्सिट ने क्रैक करा है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। तो अगर हम एक छोटी सी जर्नी, अगर हम एक क्लाइंट के बारे में जाने कि अगर किसी के घर में वाटर प्रूफिंग की समस्या है और उसको वाटर प्रूफिंग करवाना है, अगर उसके घर में सीपेज घुस गई है तो वो एक ऐसा इरिटेटेड इंडिविजुअल रहता है कि वो बस ये चाहता है कि मेरा किसी तरह से सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि उसके पूरे घर में वो जो धब्बा है वो दिखता है। और अगर ऐसे केस में कोई आकर उसकी इस बड़ी परेशानी को बोलता है कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ, आई कैन फिक्स इट, तो आपकी एक ऐसी फीलिंग आती है कि ये मेरा सर्वे सर्वा बन गया और ये मेरी सारी परेशानियां दूर करेगा और अपनी सारे दुख दर्द, अपनी बिल्डिंग के बीमारियां, कैंसर के बारे में आप सारी चीजें बना सकते हैं। और अगर आप जब आप उस परेशानी को सॉल्व कर देते हैं, कस्टमर विल बी अमेज्ड एंड ही विल बी लॉयल टू यू और आपके साथ हमेशा लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप प्राउडली चल सकते हैं और एक बड़ा कस्टमर डिलाइट क्रिएट कर सकते हैं। और कस्टमर डिलाइट ही आजकल सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर कस्टमर आपका खुश है तो आप मार्केट में लीडर हैं, अगर आपका कस्टमर आपसे नाराज है तो आप मार्केट लीडर नहीं बन सकते। तो कस्टमर डिलाइट इज द की वर्ड फॉर डॉक्टर फिक्सिट, क्योंकि उन्होंने भारत के घरों की सबसे बड़ी समस्या का निदान अपने वाटरप्रूफिंग सेगमेंट के साथ करा हुआ है। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? 2016 में डॉक्टर फिक्सिट ने मिस्टर अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और बहुत ही सिंपल भाषा में प्रोडक्ट्स के एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया, घर की समस्याओं को ध्यान दिया, घर की समस्याओं को बताया और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को रेंज को बनाया। तो उन्होंने 5 पॉइंट्स वाटरप्रूफिंग का एक फंडा स्टार्ट करा, जिसका मतलब था कि आपके घर में वाटर सीपेज जमीन से, किचन से, बाथरूम से, छत से और सतहों से घुस सकती है। तो अगर आपको अपने घर को खूबसूरत रखना है और वाटरप्रूफ रखना है, तो आपको वाटरप्रूफिंग करवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई करी थी, तो उन्होंने ड्राइविंग नीड्स के ऊपर वाटरप्रूफिंग की हैम्पर करा था कि डॉक्टर फिक्सिट लीकेज को होने से कैसे रोक सकता है। उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए थे अपने एड्स के साथ कि अगर आप वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते हैं तो आपके घर के हालात कैसे हो सकते हैं, वर्बल और विजुअल के साथ। उनके बहुत ही क्रिएटिव ऐड रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने राइट वाटर प्रूफिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। तो ये 5 पॉइंट वाटर प्रूफिंग जो मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के साथ 2016 में एजुकेशन स्टार्ट करा था, उसने भी डॉक्टर फिक्सिट को अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद करी। बात करें तो आपके सामने कुछ एड्स हैं। आप देख सकते हैं कि हर एड कुछ ना कुछ कहता है, चाहे वो बच्चे को दीवार में एक सीपेज के फॉर्म में घोड़ा दिख रहा हो, लेकिन वहां पे उसको घोड़ा ना दिखे, जबकि वो उस दीवार में स्केचिंग करके अपनी क्रिएटिविटी निकाल सके। या फिर डॉक्टर फिक्सेट का LW+ और URP की जोड़ी हो, जो कि
नए कंस्ट्रक्शन और वाटर प्रूफिंग सेगमेंट्स के लिए होता है, या अगर घर बनाया है और डॉक्टर फिक्सिट नहीं लगाया तो डॉक्टर फिक्सिट लगा के घर को वाटरप्रूफ बनाओ, या बिना वाटरप्रूफिंग घर लीकिंग। इस तरह के टैगलाइन के साथ पर्सनल कनेक्ट करा है, इनोवेटिव एड्स करा है और प्रॉब्लम पे डायरेक्टली हिट करा है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में ब्रेन शेयर गेन करके डॉक्टर फिक्सिट ने अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करा है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स को एजुकेट करा है, प्लस जो बिल्डिंग मटेरियल के कंस्ट्रक्शन में काम करते थे उन ठेकेदारों को ट्रेनिंग दिया है। 3 पॉइंट सर्टिफिकेट ट्रेनिंग देते हैं और उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि अगर आप घर पे डॉक्टर फिक्सिट का वाटरप्रूफ लगा रहे हैं तो एक राइट एप्लीकेटर होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो इन एप्लीकेशन को प्रॉपरली करके आपके घर को वाटर प्रूफ बना सके, लीकेज प्रूफ बना सके। तो ये कुछ एक बेसिक स्ट्रेटेजी थी कस्टमर का ब्रेन शेयर गेन करने के लिए और अच्छे एप्लीकेटर्स को प्रोवाइड करवा के, ताकि घर को लीकेज प्रूफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि आप किस तरह से पेनिट्रेट करते हैं इंडियन मार्केट में, जो कि बहुत ही बड़ा ज्योग्राफी है। तो इन्होंने एक सेगमेंट निकाला, पीडीलाइट की दुनिया। ये पिछले कुछ सालों से पीडीलाइट की दुनिया नाम से एक छोटे से स्टोर्स हर 12,000 की पॉपुलेशन वाली जगह पे बनाते हैं, जहां पर ये डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक या इन जैसे जितने भी ब्रांड्स हैं वहां पे इसका सॉल्यूशंस और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाते हैं। एंड यूजर्स की मीटिंग और साइट विजिट्स करके उनको ब्रीफ भी करते हैं। तो इन्होंने अपना पेनिट्रेशन बहुत ही डीपर करा है पिडलाइट की दुनिया के थ्रू। ये कुछ पिक्स हैं जो आपके सामने है पिडलाइट की दुनिया। अगर आपके एरिया में इस तरह का बोर्ड दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये डॉक्टर फिक्सिट का, पिडलाइट इंडस्ट्रीज का पिडलाइट की दुनिया है, जहां पे आपको पिडलाइट के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और ये जर्नी स्टार्ट कैसे करी इन्होंने, स्ट्रेटन कैसे करा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या रही कंपनी की, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने कस्टमर की अनमेट नीड्स को जाना, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके इंसाइट्स निकाला, फिर उसका सॉल्यूशन दिया टेक्निकल कैपेबिलिटीज को जोड़ के, और अपनी इंटेंस फील्ड मार्केटिंग के साथ मिलकर, एड्स के साथ, एटीएल बीटीएल सपोर्ट के साथ, अपनी टीम के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट रेंज को कस्टमर तक पहुंचाया, पेनिट्रेट करा डीप रूरल मार्केट में अलग अलग सेगमेंट के साथ। और इन्होंने अपना सेगमेंटेशन डिविजन्स भी अलग कैसे करा है वो हम आगे बात करेंगे। डॉक्टर फिक्सिट एलडब्ल्यू प्लस यूआरपी को किस तरह से पेनिट्रेट करा है। इन्होंने चैट बॉक्स भी अपनी वेबसाइट पे बना के रखा है कि आप इसमें अपने आप को वेरीफाई करके प्रोडक्ट्स के इशू के बारे में जान सकते हैं। फ्री है साइट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको एप्लीकेटर्स की डिटेल, जहाँ के से आपको मटेरियल मिल सकता है, उनकी डिटेल्स भी मिलेगी। और कोई भी चार्जेस नहीं है। अगर आप अपने घर पे डॉक्टर फिक्सिट की टीम को बुलाना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ्री अपॉइंटमेंट भी मिलता है, आपको कस्टमर केयर के थ्रू डॉक्टर फिक्सिट अधिकारी का नंबर मिल जाता है, या आप इनके कॉल सेंटर 1800-209-5504 पे भी कॉल कर एडवाइस ले सकते हैं। तो पिडलाइट कंपनी के डॉक्टर फिक्सिट ब्रांड ने अपना इंटरनल भी काम करा और कस्टमर के एंगेजमेंट के साथ उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करवाया, और टर्न अराउंड टाइम भी उन्होंने बहुत ही इम्पैक्ट रखा है, ताकि कस्टमर्स को साथी के साथ तुरंत के तुरंत ये सर्विसेज मिल सकें। तो अगर हम डिफरेंट स्टेजेस सक्सेस की बात करें, जस्ट कुछ इंसाइट्स देता हूँ पिडलाइट के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। फेविक्विक आज 3.2 मिलियन आउटलेट्स पर अवेलेबल है। एमसील ब्रांड, जिसका मार्केट शेयर 70% है प्लम्बिंग सीलेंट सेगमेंट्स में। और फेविकॉल नंबर 3 बिजिएस्ट ब्रांड है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। तो ये पिडिलाइट, फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, एम सील्स, ये स्टैब्लिश कैसे करा, हमने कुछ स्ट्रेटेजी जानी, एटीएल बीटीएल एडवर्टीजमेंट्स एड से नीड्स को आइडेंटिफाई करा, सारी चीजें करी। अगर हम इसको छोटे से समराइज करें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डॉक्टर फिक्सिट क्या रही हैं, तो हम इनको 4 पॉइंट्स में डिसाइड कर सकते हैं कि इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग करी है
प्रोडक्ट एजुकेशन के द्वारा कि घर में सीपेज है तो सीपेज का सॉल्यूशन इस तरह से होना चाहिए, तो ब्रांड बिल्डिंग इस तरह से इन्होंने करा है। इन्होंने एक ऐसे मार्केट में पेनिट्रेट करा जहां पे कोई कंपटीशन नहीं था, 50 तरह के डिफरेंट सॉल्यूशंस एक्सपीरियंस सेंटर के साथ प्रोवाइड करके लार्ज चंक मार्केट शेयर का कैप्चर करा। जैसा आपको मालूम है डॉक्टर फिक्सिट का 46% मार्केट शेयर है, और अपने आप को पोजीशन करा है एज ए एक्सपर्ट वाटर प्रूफिंग, और अपनी हिंदी की टैगलाइन वाटर प्रूफिंग के डॉक्टर के नाम से, क्योंकि उन्होंने राइट मिक्स दिया, अच्छे एप्लीकेटर्स दिए और अच्छे प्रोडक्ट्स की एजुकेशन दी कि किस तरह से लगाया जाएगा। और सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट चीज कि इन्होंने मास का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, उस साइंटिफिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके गो टू ब्रांड बनाए अपनी कैटेगरी का, जहां पर आज हर कोई 98% माइंड शेयर डॉक्टर फिक्सिट का है। तो ये ब्रॉड 4 स्ट्रेटजीज को अगर हम समराइज करके बताएं कि किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश करा है डॉक्टर फिक्सिट ने। तो मार्केट स्ट्रेटजीज के बाद ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर फिक्सिट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है। तो जब इनका माल फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री से ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटीज में, कुछ डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स में डेपोज हैं, उन डेपोज के बाद ये सप्लाई होता है। इनके 3 डिविजन्स है, अर्बन, रूअर्बन, स्मॉल टाउन इंडिया। तो अगर अर्बन डिवीजन के स्टॉकिस्ट के पास माल जाता है, उसके अंडर में रिटेलर्स रहते हैं, वो रिटेलर्स डायरेक्टली इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स यानी जो घर बना रहा है उसको सप्लाई करते हैं। ये सिटी एरिया हो गया। तो अर्बन डिवीजन कहलाता है जो भी ऐसे टाउन्स है पूरे देश में जिनकी पॉपुलेशन 2 लाख से ज्यादा है, वो अर्बन डिवीजन में आते हैं। दूसरा इनका डिवीजन है स्मॉल टाउन इंडिया या इमर्जिंग इंडिया। यहां पर भी इन्होंने अपने स्टॉकिस्ट बनाए हैं। इमर्जिंग इंडिया की पॉपुलेशन 50,000 से 2 लाख के बीच के टाउन्स जितने भी आते हैं, वो पिडिलाइट के डॉक्टर फिक्सिट डिवीजन के इमर्जिंग इंडिया मार्केट में आते हैं। इसके स्टॉकिस्ट के अंडर में भी रिटेलर्स बनते हैं, और वो रिटेलर्स इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स को मटेरियल सप्लाई करते हैं, यानी कंज्यूमर्स को माल देते हैं। रू अर्बन डिवीजन बहुत ही छोटा क्लस्टर हो गया। ऐसे जितने भी टाउन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से नीचे रहती है, उनको रू अर्बन डिवीजन में माना जाता है। तो इसमें भी 2 सेगमेंट है। एक तो रू अर्बन के स्टॉकिस्ट के अंदर में रिटेलर रू अर्बन है, जो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स को डायरेक्टली माल देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने एक सब स्टॉकिस्ट भी बनाया है डीपर पेनिट्रेशन के लिए, ताकि एक छोटे टाउन में जहां पे एक ठीक ठाक सिटी टाउन से सप्लाई नहीं हो पाता है, तो इन्होंने सब स्टॉकिस्ट बनाए ही उनकी टाउन्स में, उसके अंडर में भी रिटेलर बनाया ताकि वो इंडिविजुअल हाउस बिल्डर्स को माल सप्लाई कर सके। तो डीपर पेनिट्रेशन है। पिडिलाइट की दुनिया रिटेल स्टोर्स हैं रूअर्बन टाउन्स में, वो भी आपको जानते हैं। तो ये एक सप्लाई मॉडल है डॉक्टर फिक्सिट का कि किस तरह से देश के कोने कोने में किस मॉडल के थ्रू डॉक्टर फिक्सिट मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो आपने जाना कि डॉक्टर फिक्सिट, जो कि आज वाटर प्रूफिंग का डॉक्टर या डॉक्टर फिक्सिट सीमेंट का टॉनिक के नाम पे जाना जाता है, किस तरह से बना, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज लेके आए हैं, जिसकी वजह से एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन दिया है डॉक्टर फिक्सिट ने, जिसकी वजह से आज भी ये ब्रांड नंबर 1 बना है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर फिक्सिट के मैनेजमेंट को। तो ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कंपनी की हायरार्की क्या है। आपने पहले जान लिया कि चेयरमैन मिस्टर एम बी पारेख हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भरतपुरी हैं, लेकिन उनकी टीम कौन सी है वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस टीम की बदौलत ही आज डॉक्टर फिक्सिट नंबर 1 डिवीजन। तो जैसा आप सभी जानते हैं, चेयरमैन है मिस्टर एम बी पारेख और मिस्टर एमडी मिस्टर भरतपुरी एमडी हैं। उसके अंडर में अलग अलग डिविजन हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। तो सीईओ अर्बन डिवीजन के अलग हैं, सीईओ रूअर्बन डिवीजन और के अलग हैं, रॉफ डिवीजन के सीईओ अलग हैं, फेविकॉल डिवीजन के सीईओ अलग हैं। तो इस तरह से हर सेगमेंट का जो मैंने आपको पहले बताया था उसके सीईओ अलग हैं। तो अगर हम अर्बन डिवीजन के एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो सीईओ के अंदर में नेशनल सेल्स मैनेजर अर्बन डिवीजन के आते हैं। नेशनल सेल्स मैनेजर के अंडर में जोनल सेल्स मैनेजर आता है। जोनल सेल्स मैनेजर के नीचे एरिया सेल्स मैनेजर आता है। और फिर कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स आरएसएम्स भी पूरे इंडिया में हैं जो प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, और कुछ सिलेक्टेड जगह पे जोनल मैनेजर और एएसएम्स के बीच में आरएसएम्स की पोजीशंस भी हैं।
इन सारी लोगों को सपोर्ट करने के लिए टेक्निकल टीम भी है जो सेल्स टीम का सपोर्ट करती है। तो सेल्स मैनेजर के नीचे, तो सेल्स मैनेजर हर डिवीजन में अलग अलग है। अर्बन का सेल्स मैनेजर अलग है, रूरबन का सेल्स मैनेजर अलग है, स्मॉल टाउन इंडिया या इमर्जिंग इंडिया का सेल्स मैनेजर भी अलग होता है। इन सारे सेल्स मैनेजर के अंडर में टेरिटरी सेल्स इंचार्ज होते हैं, TSI शॉर्ट फॉर्म में कहलाया जाता है इन सभी डिवीजन में। और TSI से नीचे DSR होते हैं, ये ऑफ रोल एम्प्लॉयज होते हैं हर डिवीजन में, रूरल एरिया में रिटेलर्स को सर्विस देने के लिए, कस्टमर को सर्विस देने के लिए, ताकि अगर कभी भी किसी कस्टमर्स को या रिटेलर्स को रिक्वायरमेंट आती है तो इनके DSRs, अगर TSI विजिट नहीं कर सकते हो तो DSRs विजिट करके उन चैनल्स को जाके मिल सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया कैसे, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर फिक्सर का कल्चर क्या है। तो पीडियाट्रिक का कल्चर है लिसनिंग कल्चर। ये अपने स्टेक होल्डर्स की सुनते हैं, एम्प्लॉय की सुनते हैं, फ्रंट लाइन पे फोकस करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे फोकस करते हैं, उनके करियर की मैपिंग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी टीम को एंगेज करते हैं और लीडरशिप पाइपलाइन बनाते हैं कैपस्टोन के थ्रू, नेतृत्व के थ्रू, राइस एक्सेंट, ये इनके इंटरनल इनिशिएटिव्स हैं। और ये इंस्पायर करते हैं अपने आप को एक इंस्पायरिंग प्लेस ऑफ वर्क बनाने के लिए। बहुत सारी CSR एक्टिविटी भी करते हैं और 46% एम्प्लॉयज ने पार्टिसिपेटेड करा था हैप्पी एंड हेल्दी पिडलाइट में। वर्क प्लेस बाय फेसबुक में 82% एक्टिव एम्प्लॉयज रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अलावा अपनी इंटरनल टीम के ऊपर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाने के लिए भी बहुत बड़ा काम। टेक्नोलॉजी आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये सारे सेगमेंट्स के लिए, चाहे वो चैनल पार्टनर्स हो, सेल्स फोर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो और सप्लाई चेन हो, इन सभी की एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उन्होंने डीलर ऐप भी बना के रखा हुआ है सेल्स फोर्स के लिए, salesforce.com ऑटोमेशन करके रखा हुआ है, लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाते हैं, एडवांस एनालिटिक्स है और अपने जितने भी वेयर हाउसेस हैं, सप्लाई चेन्स को बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ, प्रोसेसेस के साथ, प्लांट्स, वेयर हाउस और डेपोज को इंटीग्रेट करके रखा है सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए। अगर हम बात करें, समराइज करते हैं ओवरऑल सक्सेस को डॉक्टर फिक्सिट ने किस तरह से बनाया है, पूरे इस वीडियो के एक एक पॉइंट्स को समराइज करें तो सबसे पहला चीज कि डॉक्टर फिक्सिट या पिडलाइट ने लगातार अपने आप को इनोवेट करा है, कस्टमर की नीड्स को समझा है, रिस्क लिया है नए प्रोडक्ट्स लाने का। ऐसा नहीं सोचा कि हम नहीं लाएंगे या लाके ऐसा ना हो कि रिस्क हो जाए मेरे प्रोडक्ट्स को, मेरे टर्नओवर पे। तो रिस्क लिया है, अपनी एक्सपर्टीज बढ़ाई है ज्वाइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन करके। ये इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको जानकारी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कस्टमर्स की नीड्स को समझा है, उनकी परेशानियों को समझा है और अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करा है, मिटिगेट करा है रिस्क को। जैसे आपने देखा कि बहुत सारे सेगमेंट्स में पिडलाइट कंपनी काम करती है, तो बहुत सारे रेंज है, रिटेल में भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी है, प्रोजेक्ट्स में भी है। तो अपने डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा करा है। तो अगर एक सिंपल भाषा में बात करें कि नंबर वन रहने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि इन्होंने लोगों की परेशानियों को सॉल्व करा है। डॉक्टर फिक्सिट ने, पिडलाइट ने, हर सेगमेंट में, चाहे वो फेविक्विक हो, चाहे डॉक्टर फिक्सिट हो, चाहे फेविकॉल हो, चाहे फेविक्रिल हो, तो किसी भी समस्या का समाधान ही आपको नंबर वन बनाता है। गए हैं कि डॉक्टर फिक्सिट ने किस तरह से अपने आप को सबका चाहता ब्रांड बनाया है, 5 स्टार ब्रांड बनाया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और किस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी स्ट्रेटेजी बताएं कि आप क्या स्ट्रेटेजी डॉक्टर फिक्सिट से अडॉप्ट करोगे, या अगर आप डॉक्टर फिक्सिट के मैनेजमेंट में होते तो आप क्या और एडिशनल स्ट्रेटेजी लेके आते डॉक्टर फिक्सिट के लिए, ताकि वो अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। तो आपसे जरूर रिक्वेस्ट है, अपना फीडबैक जरूर दें, मेरे वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए भी अपना फीडबैक जरूर दें और
अपने ब्रेन के आइडियाज को जरूर एक्सचेंज करें। लेट्स ब्रेन एक्सचेंज। डोंट बी अ थिंकर कि कोई आपके बारे में क्या सुनेगा। बी ए रिडिकुलसली इंटेलेक्चुअल। अपने आइडियाज को जरूर डालें, सारे वीडियोस देखें, शेयर करें, लाइक करें। और आप जल्दी ही, मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आऊंगा, फेसबुक पे ब्रेन एक्सचेंज के नाम से ऑलरेडी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ। और जल्दी ही हम नया वीडियो के साथ आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर जरूर दें और अपने आइडियाज जरूर जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। थैंक यू, शब्बा खैर, बी सेफ, टेक केयर। सभी कोविड प्रिकॉशंस को जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।